सभी, होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लिंक आप लोगों के लिंक ग्रुप में भेज दिया गया था, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। जो लोग भी नहीं ज्वाइन हुए हैं उससे आ जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ जी, क्लासरूम का जो लिंक का जो ग्रुप है उसमें आप सभी लोग जुड़ गए हैं। आप सभी लोग चलिए, लास्ट कल की क्लास में हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था? पूरा अजातशत्रु क्लियर था कल का? हाँ जी, अजातशत्रु पूरा था कल का। क्या 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 नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है आपका? आपका इंटरनेट स्लो है। अब आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं क्लास में, आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास शुरू हो गई है आप सभी की। हाँ जी, और हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है मैम, आप बताइए। हाँ जी, बस बढ़िया, हमारा भी बढ़िया है। सभी को गुड मॉर्निंग। और जो ग्रुप लिंक का बना दिया गया है, आप लोग को लिंक उसी में सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग वहीं से क्या करिएगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। आप लोगों को जैसा याद होगा कि बिहार स्पेशल में अभी हमारा चल रहा है द टॉपिक हरियंक वंश, यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हरियंक डायनेस्टी, ओके, ठीक है। हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी में हम लोगों ने पहले ही क्या किया था, यहाँ पे आपको बिंबिसार हमने कर लिया था। और बिंबिसार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य कह लीजिए और इम्पोर्टेंट, उज्ज्वल आपने क्लास ज्वाइन किया है? आजकल कुछ पहले जो थे, पहले जहाँ मैं क्लासेस लेती थी 8 बजे आप सभी लोग उठ जाते थे, हैं ऑन टाइम। अब पता नहीं क्या दिक्कत है कि आजकल ऑन टाइम नहीं रह पा रहे हैं। ऑन टाइम तो लिंक ही लेट आया। नहीं, लेट कहाँ आया? 9:02 पे आई गेस पहुँच ही गया होगा, 2 या 3 मिनट पे। 8 बजे ही आ गए। क्लास 8 बजे। अच्छा सुनिए, क्लास 8 बजे, सुनिए क्लास आप लोगों का 8 बजे नहीं है बाबा, क्लास का टाइमिंग 9 बजे। इतनी जल्दी क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? 9 AM पे क्लास का है, क्योंकि लिंक विंक बना करके वो सेंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 5 मिनट तो वेरी करता है। अच्छा, आप लोग 8:30 बजे जुड़ गए थे, गजब। इसको कहते हैं डेडिकेशन और इसको कहते हैं लगन, ठीक है ना। और इसी लगन के साथ लगे रहिए और बीपीएससी में सफलता इसी लगन से मिलेगी आप सभी लोगों को। और एक चीज़ और बता दूं, 67th में, जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि 67th बीपीएससी में पोस्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, जो कि 66 वगैरह में नहीं था इस बार। यानी अभी जो 67th आएगा, इसमें ऐसा कि सुनने में जैसा आ रहा है कि इसमें पोस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले बार के एग्ज़ाम में कुछ में एसडीएम के पोस्ट ही नहीं थे, कुछ में डीएसपी के पोस्ट अगर थे भी तो बहुत कम थे। इस बार चांसेस है कि ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप लोग करिएगा क्या कि बस इस बार एकदम लग भीड़ करके। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जिनका भी इस दौरान नहीं हुआ है ना, वो सभी लोग, यानी आपका कंपटीशन है ना, वो आप समझ लीजिएगा कि हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस बार का पेपर हुआ था 66 का, 110 अगर कट ऑफ गया था, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर 110। आपको भी अपने आप पे क्या करना है, तैयार रखना है एनी हाउ। नहीं जाएगा, ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा देखिए किसी नहीं, इतना नहीं जा सकता, इतना नहीं जा सकता, वरना वो बिहार पीसीएस का क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड वो आर्काइव में रखने लायक हो जाएंगे कि भाई ये इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है। बिहार में रिकॉर्ड नहीं बना तो फिर बेकार है। हाँ हाँ, पीसीएस में अमूमन इतना,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये अपने आप में रिकॉर्ड था, बट आप सभी लोग देखिए मैक्सिमम, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैक्सिमम था, एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैक्सिमम इन द सेंस कि 110 जो था ना, ये अब तक का बीपीएससी के हिस्ट्री का, कह लीजिए कि बिहार के बीपीएससी के हिस्ट्री में ये इतिहास था कि भाई इतना कट ऑफ नहीं जाता है, और इतना कट ऑफ पता नहीं कैसे चला गया था। जो भी हो, खैर आपको भी क्या करना है, एटलीस्ट इतना भी जा करके रेडी रहना है कि अगर कुछ बहुत अप्स एंड डाउन हो तो आपको आउट नहीं है, आपके 100% इन की आपकी श्योरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अभी से ही एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ अभी इंटरव्यू का भी रिजल्ट आया है, ठीक है, और मेरे नोन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने क्या किया था, बिहार का इंटरव्यू भी दिया था, और जिनका नहीं हुआ है वो भी अपने पूरा एफर्ट्स लगा के 67th के लिए अब फिर से लग रहे हैं। तो आपका कंपटीशन ना इस बार सबसे है, ध्यान रखिएगा। यानी वो लोग जिनका कि 66 के बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में, 65 में फाइनल रिजल्ट में नहीं हो पाया है, वो भी पूरा एफर्ट्स लगाएंगे यहाँ पे। 66 में जो लोग बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, कल मुझसे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि पेपर ऑन एन एवरेज रहा किसी किसी का जैसा भी है, तो अलग अलग क्या रह रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर हुए थे मेंस में, लेकिन उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो वो भी फिर से क्या करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास इस तरीके का भी एक क्लास है जो बैठ रहा है फिर से। सो आप लोगों को क्या करना है कि अपने आप को रेडी रखना है और तैयार रखिए, आप सभी लोग अपने आप को तैयार रखिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ फ्रेशर से नहीं है। जो लोग भी आप लोग पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, कि ये नहीं कि इसमें सिर्फ फ्रेशर आएंगे और हमारा फाइट उससे है। आपका फ्रेशर उन मंझे हुए खिलाड़ियों से भी है जो इंटरव्यू से वापस लौट करके आए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे नोन में जो लोग जिनका इंटरव्यू मैंने लिया, कि जिनके सम हाउ उसमें कुछ इतने इंटेलिजेंट हैं जिनको देख के लगता है कि इनका कैसे नहीं हुआ फाइनल रिजल्ट में, तो अगर वैसे विद्यार्थी भी हैं और वो फिर से अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी एकदम अपना शेड्यूल बना लीजिए। और 67th बीपीएससी, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को अगर पाना है तो उसके पीछे क्या करिए, पीछे पड़ जाइए। आप पीछे पड़ जाए 67th बीपीएससी के, होगा कैसे नहीं, ठीक है। लग जाइए और अभी से पूरा मेहनत कीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन जो है छूटने ना पाए आपका। चलिए यहाँ आते हैं बिहार स्पेशल में। हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में, अजात शत्रु के बारे में। यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। इसका निक नेम क्या था जिसको निक नेम ही कहा जाएगा, है ना, कुनिक नाम था इसका, ठीक है, कुनिक नाम था इसका। कुनिक के नाम से क्या था, ये फेमस था। एंड हाँ बिल्कुल सही है। पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता था हरियंक वंश में, यस, अजात शत्रु। अच्छा, कुछ लोग को एक चीज़ और बता दूं, कुछ ऐसे जो न्यू कमर आते हैं उनको अजात शत्रु की जगह आज़ाद शत्रु समझ में आता है। तो अब भाई आज़ाद शत्रु नहीं होता, ये माइनर मिसिंग्स है जो आपको लग रहा होता है कि इसका नाम आज़ाद शत्रु है, आज़ाद नहीं है, दैट इज़ अजात शत्रु। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें क्या होता है कई बार मालूम नहीं होती है, या हम उसको इग्नोर करते हैं, या मुझे लगता है कि यही नाम है, तो थोड़ा सा क्या करना है, अलर्ट रहना है। अब देखिए, कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद। तो देखिए, विवाद का जो मुख्य कारण था वो किसके किसके बीच है, दैट वाज विथ वज्जी संघ, हाँ, और मगध, ठीक है, वज्जी संघ। यानी ये जो वज्जीस थे, वज्जी संघ क्या था भाई, हाँ, यस एग्जैक्टली, 8 क्लैन का क्या था, ये समूह था। 8 क्लैन का मतलब होता है कि 8 कुलों का ये क्या था, एक समूह था, वज्जी संघ। और इसी में जो फेमस थे जिनके बारे में कल मैंने बताया था आपको, लाइक लिच्छवीज हो गए, विदेह हो गए, ज्ञात्रिक कुल हो गए, दे वे आर द वेरी फेमस क्लैन ऑफ वज्जी संघ। वज्जी संघ के बहुत ही क्या थे, ये महत्वपूर्ण कुल या क्लैन थे। अब यहाँ पर देखिए आते हैं हम लोग, यहाँ पर अब आते हैं कि अजात शत्रु कॉन्फ्लिक्ट किससे हो रहा है, वज्जी संघ से। कारण मैंने आपको बताया ही था, कारण क्या था भाई कि गंगा किनारे का जो ये जो बेल्ट है ना, यहाँ के क्षेत्र को लेकर के क्या था, इनके आपस में विवाद था, क्योंकि माना जाता था कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ही प्रीशियस जेम्स जो है वो यहाँ पे पाया जाता था, रत्न पाए जाते थे, जिसको लेकर के क्या था, यहाँ पर फाइट होता था इन दोनों के बीच में। अब देखिए स्थिति ये हो गई, यहाँ पर आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि बिंबिसार का एक विवाह कहाँ हुआ था, क्या वज्जी संघ की किसी कुल में हुआ था क्या, राजा प्रसेनजीत के बाद से हुआ। प्रसेनजीत यहाँ कहाँ से आ गए, वो तो कौशल का राजा है। अवध कहाँ से आ गया भाई, अवंती बोला, अच्छा अवंती,
नहीं, ये गलत हो गया है। और लोग आवाज अब बताइए अपना आंसर। अपर्णा आप दीजिए आंसर। हाँ बताइए। मैंने पूछा है बिंबिसार, मैंने पूछा कि बिंबिसार का जो विवाह हुआ था, तो आपको याद होगा कि बिंबिसार का एक विवाह वज्जी संघ के यहाँ भी हुआ था। अब आम्रपाली आ गई। आम्रपाली नगर वधु थी, आम्रपाली कोई राजकुमारी नहीं थी। कहाँ, एक सेकंड रुक जाइए, कंफ्यूजन है आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोग सुन नहीं पा रहे, ध्यान से अब सुन लीजिए, ठीक है? आप लोगों ने बोल लिया। क्वेश्चन है बिंबिसार का विवाह, ठीक है, वज्जी संघ में कहाँ इसने किया था? वज्जी संघ में कहाँ पे? तो लिच्छवी गणराज्य के राजा, मैंने बताया भी था, चेटक, याद होगा आप लोग को, चेटक की पुत्री थी चेल्लाना। याद आया? रिवीजन नहीं हो रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि रजिस्टर पलट के आप लोग नहीं देख रहे हैं। अब बड़ा इसमें कंफ्यूजन क्यों रख रहे हैं? इसको तो और ध्यान में रखने की चीज़ है। देखिए है क्या, समझिए, इतिहास में जो भी सेक्शन आपको टफ लगे ना, उसमें खुद से उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज अलायंस हो रहा है, विवाह होना शुरू हो रहा है। और पहले ही मैंने बिंबिसार में बताया था कि इसने मैरिज करके ही क्या किया है, अपने साम्राज्य का विस्तार, या जो भी उसके शत्रु थे उनको उसने रोका भी है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को, अपना जो माइंड है उसको इस तरह से सोचिए कि अच्छा बिंबिसार ने कहाँ कहाँ विवाह किया था, ठीक है? ऐसे ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको इस तरह से बताया भी था। टेक्निक आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अगर नहीं इसमें समझ में आए कि कैसे क्या करना है, तो एक बार इस तरह से, ऐसे इसको इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है? ये रखिए, यहाँ पे मगध रख लीजिए। मगध के ही थोड़ा सा ऊपर क्या है, ये यहाँ पे वैशाली हो गया, यानी ये आपको, और यहाँ पर क्या हो गया आपको, और उसके अलावा क्या है, यहीं पे ये आपको क्या हो गया, तो ये हो गया आपको भद्र देश। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिएगा, दिस इज नोन एज भद्रा देश, ठीक है? और यहाँ आ जाइए, यहाँ कौन सा है आपको, ये हो गया आपको कौशल, ठीक है, यानी बनारस के पास का एरिया। और यहीं पर आप आ जाइएगा, जो है आपको क्या था, यहाँ पे वैशाली कह लीजिए या लिच्छवी कह लीजिए लिच्छवी कह लीजिए, ठीक है? 3 जगह उसने विवाह किया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बिंबिसार के बारे में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ आप लोग को फिगर बना करके जब बताती हूँ, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा क्या किया कीजिए, इम्प्लीमेंट किया कीजिए। कई बार लिखी हुई चीज़ें अगर नहीं याद आती हैं, तो इतिहास को भी आप थोड़ा सा डायग्राम बना करके कुछ इस तरह की जो टेक्निकल बातें हैं, आप उसको आराम से याद कर सकते हैं, टफ नहीं है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको, हाँ जी बोलिए। क्षेमा। देखिए छ होता है ना, क्षेमा। जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे KSHEMA, क्षेमा, क्योंकि इंग्लिश में जो छ होता है ना, छ, देखिए ये वाला जो छ होता है, जब आप टाइप करेंगे तो इस छ के लिए कभी भी ये नहीं आएगा, इस छ के लिए क्या होता है, KSH, समझ गया? इसलिए इसको मैं क्षेमा बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे इंग्लिश टाइपिंग या कभी कुछ करके देखेंगे, तो देखिएगा KSH जो है वो उसको लेता है। तो क्षेमा मैंने आपको पहले ही बताया, श के लिए ये वाला यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्या है, देखिए कितना ईजी है। यहाँ हो गई क्षेमा, ठीक है, ये हो गई कौशल में हो गई आपको महाकोशला, और यहाँ हो गई चेलना। हो गया, अब क्या बचा इसमें? अपर्णा कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताइए? तब याद करने का टेक्निक खुद से डेवलप थोड़ा करिए आप सभी लोग, कि इसको भूल जा रहे हैं। भूलना नहीं है ना, मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज़ बताइए, मैं सुपर फास्ट पढ़ा दूं आपको, आप सुपर फास्ट पढ़ लीजिए, फिर वही चीज़ आप दोबारा जा कर के पढ़िए, तो फिर वैसे क्लास का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तभी है ना क्लास का। देखिए मैं अपनी क्लास में, मेरी क्लास का एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, मेरी क्लास में मैं हमेशा यही उद्देश्य होता है कि मैं आपको उस आज की क्लास का लेक्चर की चीज़ ही आज ही आपको याद करवा दूँ, ताकि आपको दोबारा से बहुत एफर्ट्स नहीं करना हो, बस यही करना हो कि रिवीजन करना रह जाए, बट इतना रहे कि एटलीस्ट आप मेरे साथ थोड़ा वर्क करिए। अब ये नहीं कि क्लास में पढ़ें, याद कर लिए, और क्लास में तो लग रहा है कि हाँ हम बहुत ठीक है, हमको सब कुछ समझ में आ गया, क्लास से गए तो पलट के रजिस्टर भी नहीं देखें, तो फिर कैसे रिकॉल होगा? जब मान लीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना।
किसी भी व्यक्ति के नए नाम अगर आपको सुनने को मिलते हैं तो आप अचानक से फ्रेंडली नहीं हो जाते हैं, आपको सुनते सुनते ही फ्रेंडली होंगे। तो याद रखना, शेमा हो गई, महाकोशला, चेल्लना, फाइनल हो गया। शेमा कहाँ है भाई? वो पंजाब देश के आसपास का जो क्षेत्र है, भद्र देश बोला जाता था उसको। आपको महाकोशला कहाँ से होगी? जो कौशल यानी बनारस के आसपास का जो रीजन है। और जो चेल्लना है वो कहाँ से है? वो लिच्छवी जो है यानी वज्जी संघ का ही क्या था वहाँ से, तो वहाँ से रिलेटेड है। दैट्स इट। इसी तरह से पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए एक चीज़ आपसे बता रही हूँ क्योंकि आपको अन्य विषय भी पढ़ने हैं, ठीक है? तो एक विषय को ही भी आपको मैं बता रही हूँ। इनफैक्ट किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश किया कीजिए कि वो लेक्चर वहीं पर आपको याद हो जाए, वहीं पर मेमोराइज हो जाए, अलग से फिर एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने पूछा बिंबिसार के बारे में, मैंने कल ही बताई सारी कहानी, आप सब आज भूल गए, सब उल्टा पुल्टा कर दिया आप सब ने। थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए कि कैसे तैयारी करें। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, समझिए है क्या कि जिस कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं ना, अब पहला एक ज़माना हुआ करता था कि बीपीएससी इतना टफ नहीं होता था। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, आपको भी पता है वैकेंसी नहीं है, युवाओं को रोज़गार चाहिए। तो जहाँ रोज़गार मिल रहा है, जो बच्चे एसएससी के भी थे, वनडे के भी थे, वो भी क्या हो चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ पर, किसमें, आपको बीपीएससी की ओर। तो अब सबका रुझान बीपीएससी की ओर हो रहा है। अच्छे अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेजेस पे हैं, अब उनको भी लग रहा है कि हम बिहार के हैं तो हम भी क्यों नहीं दें बीपीएससी। तो ऐसा है, जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, रुझान बढ़ रहा है उस तरफ, तो आपको क्या करना है, अपने मेहनत को थोड़ा सा पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे पढ़िए। अब से जो मैं पढ़ाऊंगी याद करेंगे ना क्लास में आप सभी लोग, अलग से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अलग से जाके एफर्ट्स करें। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी क्लास के आप लोग जितने लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग तो हमसे पढ़े हुए हैं, आपको भी पता है मैं क्लास में ही याद करवा देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़े, जो है यही एफर्ट्स लगा लीजिए। चलिए आते हैं इसमें हम लोग। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि क्या था, वज्जियों के साथ, यानी वज्जी के साथ क्या हो रहा है इनका, अच्छा एक चीज़ और से ध्यान रखना है, कारण क्या था, जैसे चेल्लना जो थी, ये ध्यान रखना है, चेल्लना जो थी, ठीक है ना, तो चेल्लना की 2 पुत्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 पुत्र होते हैं कौन? इट मीन्स हल और बेहल, हल एंड बेहल। हल एंड बेहल। अब एक बात बताइए कि ये जो पुत्र हैं, ये अजात शत्रु के कौन लगेंगे? हाँ जी, स्टेप ब्रदर जिसको आप कहते हैं, है ना, ये अजात शत्रु के क्या हुए हैं? स्टेप ब्रदर। भाई थे इनके, ठीक है। अब देखिए विवाद क्या होता है यहाँ पे, एक चीज समझिएगा, हल और बेहल जो हैं, तो अजात शत्रु को पता चला कि भाई ये जो हल और बेहल हैं, इनको, इनके जो नाना हैं, इनके नाना कौन होंगे तब? इसके नाना, इन दोनों के नाना कौन होंगे? कौन था? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वहां के राजा कौन थे, वही तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ चेतक। हाँ चेटक, ये याद रखना है, यानी इन दोनों के नाना कौन है भाई? चेटक, ठीक है। तो चेटक, चूंकि देखिए याद रखिएगा, वज्जी संघ में चेटक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। चेटक के बारे में जो हम बात करें, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, यहाँ एक चीज़ समझना है कि वज्जी संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कौन है यहाँ पर? चेटक। और चेटक के जो 2 नाती जिनको कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी, पुत्री जो थी चेल्लना, चेल्लना की जो बेटे थे हल और बेहल, वो कहाँ थे? वो अपने नाना के पास थे। तो उस टाइम पर अजात शत्रु को ऐसा पता चला कि इनके पास क्या है, यानी ये जो हल और बेहल है, इनके पास अपार संपत्ति भी है। और उसके अलावा हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, हाँ जी ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अपार क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनके पास संपत्ति भी है। और एक सेनाग करके जो है यहाँ पे, इसके पास हाथी थे। किसके पास? इन लोगों के पास सेनाग, सेनाग नामक हाथी इनके पास था। एन एलिफेंट, इसका नाम क्या था? विच नेम्ड सेनाग। सेनाग वॉज, ये किसके पास थे? ये थे इनके पास, यानी कि कह लीजिए कि लिच्छवियों के पास थे, या फिर हल और बेहल के पास थे। वॉज एट हल एंड बेहल, ये इन लोगों के पास थे।
इसके बारे में था क्या, देखिए इनसे जो युद्ध हो रहा है वज्जी संघ से, इस युद्ध के कारणों में एक कारण नहीं माना जाता है, 2-3 कारण है। जैसे जो युद्ध हुआ, अब युद्ध के कॉज में अगर हम लोग देखें कि कारण क्या था, तो 2-3 कारण है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि गंगा के किनारे क्या है, आपको रत्न थे, गंगा के किनारे क्या है, रत्न थे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखिए कि दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा था यहाँ पर कि हल और बेहल, है ना, हल और बेहल के पास क्या है, इनके पास लिच्छवियों का महत्वपूर्ण एरिया है, या इनके पास क्या है, संपत्ति अच्छी खासी है। हाँ, संपत्ति क्या है, काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है इनके पास। अजातशत्रु ने सुन रखा था, एक बड़ा सुंदर हाथी था इनके पास जिसका नाम था सेनाग, इसके बारे में भी अजातशत्रु ने सुन रखा था। तो अजातशत्रु ने जब से इसके बारे में सुना था, देखिए याद रखिएगा, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये घोड़े के लिए क्यों नहीं लड़ रहे थे, घोड़ा उस टाइम पे चलता ही नहीं था, ठीक है। कह लीजिए कि प्रैक्टिकल या फिर कह लीजिए बहुत प्रैक्टिस में नहीं था, हॉर्स वाज नॉट यूज्ड, या हॉर्स वाज नॉट इज इन प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस में नहीं था। सो दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि अजातशत्रु को पता चला कि भाई एक बड़ा सुंदर श्वेत हाथी कहते हैं कि था, जिसका नाम है यहाँ पे क्या नाम था, सेनाग, ये हल बेहल के पास है। और हल बेहल के पास क्या है कि काफ़ी मोतियों की माला है और बहुत सारी संपत्ति है, ये सब जो कहानियाँ पता चलती हैं। और उसके अलावा गंगा किनारे का बेल्ट है। तो ये ओवरऑल जो बातें थी, ये सारी बातें अजातशत्रु को हिट कर रही थी कि हमें यहाँ पे आक्रमण करना होगा। कहाँ पे अटैक करना होगा, हमें आक्रमण करना होगा वज्जियों पर, तभी हमें मिलेगा। एंड एनी हाउ आई वॉन्ट हल एंड बेहल, मुझे किसी भी हालत में हल और बेहल को क्या करना होगा, या तो मार देना होगा या अपने कब्जे में कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी बात को ले, इसको लिख लिया है आप सबने, हाँ जी इसको लिख लिया आप सभी ने, नहीं लिखा है तो पहले लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए पहले इसको, हाँ लिखिए पहले से। ठीक है, युद्ध का कारण यानी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वज्जियों के साथ जो वॉर हो रहा है, वॉर का क्या है यहाँ पे, कारण क्या था। तो इसको देखिए अपने तरीके से, जैसे अगर आप लिख रहे हैं ना, तो हमेशा क्या करिएगा, अपना नोट्स बनाने में आप लोग को कुछ टेक्निक मैं बता देती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको स्टार बना दीजिए, ठीक है, या नोट करके लिख लीजिए, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि मैंने लेक्चर के दौरान दिया है तो आप लिख लें। मैं इसलिए कह रही हूँ नोट्स अपना इतना अच्छा बना लीजिए कि फ्यूचर फर्दर में जब भी आप रजिस्टर खोलें आपको धड़ाधड़ चीज़ें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो थोड़ा सा क्या है, एफर्ट्स देखिए आपको लगाना है, लेकिन एक कहते हैं ना बहुत ही दूर लॉन्ग टर्म का ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इनफैक्ट ये सारी बातें आपको मेंस में भी काम आने वाली हैं, इंटरव्यू में भी आपको बिहार काम आने वाला है। तो क्यों ना ऐसा करें कि अभी जो इसको हम बना रहे हैं बेहतर ढंग से बना लें। एम आई राइट? यस मैम। है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोग से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, आपका खुद का लिखा हुआ है और ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। आपका खुद का लिखा हुआ है। उज्जवल क्लास में ज्वाइन किए या नहीं किए हैं? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैम मैं लेट हो गया, कुछ कह रहे हैं मैम मैं सोया रह गया। अरे अच्छा जी ठीक है, चलिए कोई नहीं, आइए आते हैं, आगे आते हैं। चला ना, ये रहा आपको सेनाग नामक हाथी इनके पास था, युद्ध का कारण था। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपके बीपीएससी के पीटी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वैशाली के साथ मगध का जो युद्ध था, या फिर 16 वर्षों तक, ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगी, बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है कि 16 वर्षों तक वैशाली का या मगध का किसके साथ, कौन से राज्य के साथ लगातार युद्ध चला। 1 साल तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस 16 साल। अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल पे लड़ाई कर रहे होंगे। 16 साल आप समझते हैं, 16 साल कम नहीं होते हैं, 1 साल 2 साल। 200 साल लड़ा है ब्रिटिश से। हम लोगों ने ब्रिटिश से 200 साल लड़ा। हम लड़े कहाँ, 200 साल में कहाँ लड़े। 1757 से 1857 में तो पहली बार, 100 साल में पहली बार विद्रोह किया है हम लोगों ने 1857 में, बड़े लेवल पे। हाँ तो ये कहिए ना, उसके बाद तो ये कह रहे हैं तो 100 साल लग गए। तब मान लीजिए हमें ये जानने में और हमें ब्रिटिशों के खिलाफ जाने में 100 साल लग गए। 100 साल कम होते हैं क्या?
आपका शोषण हो रहा है और इस शोषण के खिलाफ हम 1857 में जाकर के रिवोल्ट कर रहे हैं। 1757 में क्लाइव आ चुका है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनौपचारिक रूप से ही कही, उसने क्या किया है, बंगाल को अपने इसमें सत्ता में ले लिया है या हथिया लिया है और 1764 में पूर्ण रूपेण बंगाल इनके पास आ चुका है। तो इतना लंबा गैप, समझ रहे हैं, विद्रोह होते थे लेकिन उसके बाद से क्या था, हाँ आप कहिए कि प्रॉपर हम लोग मूवमेंट शुरू कर दे रहे हैं 1857 के बाद। तो इसीलिए क्या है क्या कि वो तो एक अलग बात है। देखिए ब्रिटिशर्स वाला मामला ही एक अलग है। ये क्या चल रहा है, ये आंतरिक कला जिसको आप कहते हैं ना, किंगडम्स, राजा रजवाड़ों का आपसी युद्ध जो होता था, इस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं काम करेगा। क्या कह रहे हैं? वैसे भी किसी भी राज्य के लिए युद्ध बहुत बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, युद्ध किसी भी राज्य के लिए युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा क्षति है। हाँ बिल्कुल क्षति भी है, लेकिन और उसके साथ साथ युद्ध का मतलब होता है कि आपकी शक्ति को भी दिखा रहा है। अगर समझिए वैशाली का मगध के साथ, ठीक है ना, या मगध का वैशाली के साथ 16 वर्ष तक अगर युद्ध चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, इट मीन्स ये भी पावरफुल है उसी लेवल पे। इसका मतलब यही है ना भाई, जब दोनों के दोनों अगर घुटने नहीं टेक रहे हैं, ये भी शक्तिशाली है और ये भी शक्तिशाली है। भाई कमजोर 16 साल तक लड़ेगा क्या? आप खुद बताइए। क्या ये अगर कमजोर वैशाली कमजोर होता तो क्या ये 16 साल तक युद्ध करता? और क्या मगध कमजोर होता तो ये 16 साल तक करता? मतलब क्या है, बराबरी का टक्कर है, सीधी सी बात है। अगर 16 ईयर वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, इट मीन्स तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग कि वैशाली के साथ मगध राज्य का 16 वर्ष तक युद्ध हुआ। या fought in between Magad and Vaishali for 16 years. For 16 ईयर। अब ये जो युद्ध हुआ 16 वर्ष तक युद्ध चला, इसी में माना जाता है कि अजातशत्रु टेक्नोलॉजिकल रूप से स्ट्रांग था। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी तकनीकी रूप से उसका ज्ञान अच्छा खासा था, ये हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली बार यानी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया था, नए हथियारों का, या आप कह सकते हैं इसमें क्या किया गया था, नए शस्त्रों का, हथियारों या शस्त्रों का प्रयोग किया गया। It means for the first time new type of weapons used in this war by किसके द्वारा किया गया था, by हम लोग क्या देख रहे हैं, अजातशत्रु, बाय अजातशत्रु। जो लोग भी देखिए, अभी जब मैं अगर क्वेश्चन पूछना हो ना तब अनम्यूट कर दीजिएगा, अगर नहीं क्वेश्चन पूछना है या फिर अभी लिख रहे हैं आप लोग तो अभी अनम्यूट वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड का साउंड आता रहता है। कल पता नहीं किसी के यहाँ बच्चा रो रहा था, कोई छोटा बच्चा, आवाज़ आ रही थी। आप लोगों में से शायद किसी के घर में छोटा बेबी है आई गेस, जो कि कल रो रहा था और उसकी अच्छा डॉगी था, अच्छा हाँ। तो अभी मैं वही कह रही कि उसको आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं अभी एक काम करिएगा कि अगर अभी चूंकि मैं लिखवा रही हूँ तो अभी अपना म्यूट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि उससे आवाज़ आती है पीछे की आप लोग की, ठीक है? अभी उसको म्यूट कर दीजिए आप लोग, और जहाँ क्वेश्चन पूछना हो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा,
ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली बार इस युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा नए हथियारों या शस्त्रों का प्रयोग किया गया। ये आपको बीपीएससी में हाल फिलहाल में भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन से युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा नए हथियारों का या नए वेपन्स का, नए आग्नेयास्त्र कह लीजिए, का यूज किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसको लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, इनफैक्ट बीपीएससी में नाम भी पूछा गया। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए, क्या हुआ बोलिए। मैम ये प्रयोजन पब्लिकेशन की जो बुक है मैम, उसमें करेंट बजट होगा? नहीं, प्रयोजन पब्लिकेशन में सारी चीजें हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं शिवांग बोल रहा हूं। अच्छा शिवांग, नहीं उसमें सारी चीज़ें हैं प्रयोजन पब्लिकेशन में। उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट डेटा भी है, सारी चीज़ें हैं। और एक तो और अच्छी बात मैं बता देती हूँ, प्रयोजन पब्लिकेशन की जो अच्छी बात ये है कि बुक बहुत मोटी नहीं है। बिहार को ध्यान में रख करके जितना होना चाहिए उतना ही उसको बनाया गया है। उसमें करंट डेटा वगैरह जितना है बिहार का एक्यूरेट, वो सारी चीज़ें उसमें मैपिंग के थ्रू बताया गया है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसको पढ़िए, और जो करंट जैसे बिहार में कौन कौन सी योजना चल रही है, सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा उसको क्या करने लगिए, रिकॉल करने लगिए, देखना शुरू करिए कि बिहार में इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं करंट के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा उधर से देखते रहिए। आप लोगों में से किसने किसने ले लिया है प्रयोजन पब्लिकेशन की किताब? मैम ऑर्डर तो किए हैं। अच्छा किए हैं, शिवांग बोल रहे हैं। यस मैम। और बाकी लोग अमीश, अपर्णा, आप लोगों ने ले लिया है प्रयोजन पब्लिकेशन की? इंग्लिश हिंदी दोनों में है, अमेजन पर है। नहीं ली हैं तो अमेजन पर है अपर्णा। मैं आप लोग का जो क्लास लिंक है ना, उसी में अमेजन वाला लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिएगा। बहुत बुक भी बहुत महंगी नहीं है, सस्ती बुक है, हार्डली 150 की बुक है, और पता नहीं अमेजन पे कितना का दे रहा है, मे बी उतना ही होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, तो उसको ले लीजिए आप लोग। ठीक है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लेना ठीक होगा मैम? टेस्ट सीरीज अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए अभी मत लगाइए, मैं मना कर रही हूँ। मैं ही आप लोगों को करवाऊंगी टेस्ट सीरीज, अभी छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, अलग से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिहार में मैं आपको करवा रही हूँ, मैं ही आपको करवाऊंगी, उसके लिए एफर्ट्स ना लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं क्या कि जो वैशाली के साथ जो युद्ध हो रहा है, आपको अदर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लगाना है बेशक लगाइए, बिहार के लिए मैं मना कर रही हूँ, अभी मत लगाइए। ठीक है, पहले एक ओवर क्या होता है ना, पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से पूरा समझ लीजिए टॉपिक, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने में आपका अपना इवैल्यूएशन होगा। अदरवाइज क्या है कि फिर आप पढ़े नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिए, तो वो तो फिर क्या होगा, आपका और उल्टा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा। तो बेहतर है कि अभी इसको रहने दीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो नए हथियार या दो नए इसको यूज किया गया था। एक क्या था आपका रथ मूसल, रथ मूसल, और दूसरा क्या है आपको महाशील कंटक। महाशील कंटक, ध्यान रखिएगा, आपके बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन इसी से पूछा जा चुका है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ये कौन सा था जो इन्होंने यूज किया है। तो दोनों क्या है, रथ मूसल और महाशील कंटक का प्रयोग पहली बार क्या था, यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब रथ मूसल क्या वैशाली के द्वारा किया गया था या मगध के द्वारा? अजातशत्रु, अजातशत्रु किससे हो गया? मगध ना। हाँ, तो बस मगध के द्वारा। ये आधुनिक टैंक, इसको कह लीजिए मॉडर्न टैंक वर्जन, सॉरी टैंक वर्जन, मॉडर्न टैंक वर्जन था ये। आधुनिक टैंक समझते हैं ना, टैंक का मतलब होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, टैंक का, यानी आधुनिक टैंक का क्या था, ये एक प्रकार का टैंक था। और महाशील कंटक में हम लोग क्या देख रहे हैं, महाशील कंटक में एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को, बाहुबली देखिए आप सबने, बाहुबली का लास्ट सीन याद है आप सभी को?
पार्ट 1 की पार्ट 2 से कौन सा था जिसमें महल पर अटैक करते हैं ये सभी लोग? आदिवासी लोग नहीं नहीं, हाँ, एक सीन पता नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो पहले में था या सेकंड में कि वो रथ चलाता है, जिसमें रथ चलाता है। हाँ शायद कुछ वैसा ही था, जिसमें नारियल के पेड़ में ये लोग गोले लगा करके फेंकते हैं महल की ओर, देखा होगा आपने? हाँ, याद आ रहा है? अच्छा वो सेकंड में, अच्छा अच्छा। तो वो वाला जो आपने देखा था ना कि उन्होंने, बट वो तो कुछ ज़्यादा ही था कि खजूर का पेड़ जो या नारियल का पेड़ को झुका देंगे और उससे हम क्या करेंगे, गोला चलाएंगे। तो वो थोड़ा अतिशक्ति है, दैट इज़ कम्प्लीटली इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था महाशीलकंटक, ये समझिए ये था क्या, भारी पत्थरों, ध्यान से देख लीजिएगा, भारी पत्थरों को प्रक्षेपास्त्र यानी कि भारी पत्थरों की क्या कहे कि या भारी पत्थरों का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का एक प्रकार। देखिए मैंने आप लोग को एक बता ही दिया, भारी पत्थरों का मतलब होता है कि हेवी वेट स्टोन्स जो होते थे, इससे ये लोग क्या कर सकते थे, यानी फेंकना यहाँ वहाँ या क्या इसको चलाना। तो ये महाशीलकंटक, ये समझ गए ना आप लोग, महाशीलकंटक भारी पत्थरों को लेकर के, यानी हेवी पत्थर हमने उठाया और उसको क्या किया, भर करके यहाँ से चलाया। तो वो जो हथियार यानी वो जो भी वेपन जिसको आप कह लें, जो कि अजातशत्रु ने यूज़ किया था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, या उसका नाम था महाशीलकंटक। नाम से ही आपको लग ही रहा है, महाशीलकंटक, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें कि भारी पत्थरों से मार करने वाला। रथ मूसल क्या था, जो आधुनिक टैंक जिसको आप कहते हैं ना, टैंक जो आपने देखा होगा वॉर में, तो ये उसी का एक क्या था, दैट इज द टाइप ऑफ अ टैंक। तो महाशीलकंटक, और मैं बार बार कह रही हूँ कि बीपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम रट लीजिएगा इसको, ठीक है, रट लीजिएगा। नहीं होगा तो बाहुबली का सीन अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये कुछ वैसा ही है। ये वैसे ही नहीं लग रहा है, भारी पत्थर को लेकर के मारने वाला, बस ये नारियल का पेड़ नहीं है, ठीक है ना, ये प्रॉपर क्या है, एक इसने बना रखा था जिससे कि वॉर उस तरह से किया जा सके। लिख लीजिए इसे, रथ मूसल और महाशीलकंटक ये अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए थे पहली बार युद्ध में। इस टाइम तक तो बारूद ये सब तो नहीं आया था। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है कि बारूद नहीं आया है, पत्थर से ही अगर आप मार करके चला के फेंकते हैं किसी के ऊपर, क्या हालत होगा आप बताइए जरा? बहुत बुरा हालत होगा। बहुत हेवी पत्थर को जब आप टैंक जैसे उसमें को भर के और सीधे लोग पे मारना शुरू करिए, तो आपको नहीं लगता कि सेना तितर बितर होगी? तो ये तो हथियार अपने आप में खतरनाक है, ठीक है। हिमाचल में एक पत्थर गिरा तो पूरा ब्रिज टूट गया था वहां पे। हाँ तो ये अच्छा, वो पत्थर नहीं गिरा था, वो रिंग्स, हाँ वो वहाँ पत्थर नहीं पत्थर, अरे बाबा सुनिए, बादल फटना अलग हो जाता है। बादल फटना का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं उसका, आप देखिएगा डिस्कवरी पे उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि केदारनाथ में क्या हुआ था, उसी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ना कि वहाँ बहुत बर्बादी हुई थी कि पत्थर वो हाँ बिल्कुल होता है। हाँ वहाँ होता रहता है, वहाँ पे स्पेशली हिमाचल साइड में ये सब होता रहता है वहाँ पे। चलिए ये हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर आ जाइए, इस युद्ध में अब कुछ ध्यान रखना है आपको कि इस युद्ध में कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। इस युद्ध में युद्ध के रणनीतिकार कौन थे? युद्ध के रणनीतिकार थे। रणनीतिकार का मतलब होता है कि वो जो क्या करे, आपको जो कह लीजिए कि जो स्ट्रैटेजी बनाए। वसक का ध्यान रखना है आपको कि जिसने इसमें इसको वसकार भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वसक्का या सुविध भी इनका नाम था। बेसिकली वॉर स्ट्रैटेजिस्ट जिसको कह लेते हैं, वॉर स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजिस्ट उसको आप कह लीजिए, जो रणनीतिकार है।
ये स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और ये कौन थे, वसक का, जिसने क्या किया था, इस युद्ध के लिए रणनीति बनाई थी। नेक्स्ट चीज इसमें देख लीजिए, कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या, कि इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु इस युद्ध में हुई थी। महत्वपूर्ण व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि एक समुदाय है जिसका नाम था आजीवक, आप लोगों ने सुना भी होगा। अशोक के समय पर स्पेशल जो बराबर की जो गुफाएं हैं, ठीक है, और उसमें जो बनाया गया बराबर की गुफाएं, अशोक और जो उसके बाद ही उसका उत्तराधिकारी, उसका पौत्र यानी ग्रैंडसन जिसका नाम दशरथ था, उसने भी बनाया था इन्हीं लोगों के लिए। तो आजीवक एक संप्रदाय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी इस समय जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इमरजेंस हो रहा है, एट द सेम टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय जो है उभर कर आया था जिसका नाम था आजीवक। आजीवक, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आजीवकाज इनको कहा जाता था, आजीवकाज इनको कहा जाता था। ये जो आजीवक थे, ठीक है, ये आजीवक के बारे में इनकी एक फिलॉसफी मैं समझा देती हूँ। बेसिकली जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो इनके क्या है, अलग अलग इनकी फिलॉसफी कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या है अहिंसावादी हैं। और उसमें कहीं पे थोड़ा सा जैन धर्म में थोड़ा सा क्या है रिजिड है, थोड़ा सा टफ है उनके रूल्स, एंड बौद्ध धर्म में थोड़ा सा क्या है ईजी है। तो सेम उसी टाइम पे 6th सेंचुरी BC में एक कम्युनिटी और जो है, या कम्युनिटी कह लीजिए, सेक्ट इसको कहेंगे बेसिकली, पंथ इसको कहा जाता है इंग्लिश में, पंथ है ना, पंथ, और इस पंथ को कहा जाता है इंग्लिश में सेक्ट, ओके, यानी संप्रदाय। एक नया संप्रदाय इमर्ज हुआ था जिसको आजीवक कहा गया था। और आजीवक जो है, इनकी बेसिक फिलॉसफी क्या थी ये भी मैं बता देती हूँ। ये नियतिवाद को मानते थे। ये किसको मानते थे, ये बेसिकली नियतिवाद को। नियतिवाद मतलब होता है ना, जिसको कहते हैं डेस्टिनी, सुना है आप लोगों ने, फेट जिसको कहते हैं, डेस्टिनी या फेट कहा जाता है आपका भाग्य, तो इसको भाग्यवाद भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे मैम ये आप क्या बताने लग गए अचानक से, तो देखिए ये आजीवक जो एक संप्रदाय था, और इस संप्रदाय के जो कह लीजिए फाउंडर, इस संप्रदाय के जो फाउंडर थे, इनका नाम था मक्खली पुत्र गोशाल। इनका नाम क्या था, मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल, ठीक है, इसका क्या है, यानी इसके फाउंडर कौन है, मक्खली पुत्र गोशाल जो थे। यहाँ मैं इनका थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देती हूँ। भाग्यवाद मतलब होता है, जैसे अब मान लीजिए आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी की ही नहीं, सपोज दैट कि हमने भाई जब BPSC का प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो हम सो रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, पूरा समय जम करके बर्बाद कर रहे हैं, और BPSC का जब PT का एग्ज़ाम देने गया और जब रिजल्ट नहीं आया तो आप कहेगा अरे जो किस्मत में लिखा होता है वही ना होता है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि किस्मत ही में नहीं था, उसके भाग्य में ही नहीं था। तो ये जो आजीवक हैं वो भाग्य को मानते हैं। इनका कहना है कि अच्छा बुरा, बढ़िया करना, खराब करना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे भाग्य में लिखा होता है। क्लियर है ये? तो ये आजीवक संप्रदाय के मानना इनका था। तो ये आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर थे मक्खली पुत्र गोशाल, ठीक है, इनकी मृत्यु इसी युद्ध के दौरान हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो लिच्छवी, जो वैशाली, जो गणराज्य है, इन्होंने इनको क्या किया था, संरक्षण दे रखा था। जैसे मगध हम लोग क्या देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध को संरक्षण दे रहा था, वैसे ही इन्होंने किसको दिया था संरक्षण, मक्खली पुत्र गोशाल को। और इस युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ही वॉज डाइड इन दिस बैटल। अब आप लोग को मैं बता भी दूंगी कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। सुनिए, आपसे क्वेश्चन इनको लेकर के किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय के प्रमुख मक्खली पुत्र गोशाल, ठीक है ना, उनको संरक्षण किसने दिया था। इसमें स्पेशली मगध के कंटेक्स्ट में, यानी जो पूरा एरिया है, यानी बिहार के संदर्भ में, तो बिहार के कौन से प्राचीनतम राजतंत्र के द्वारा, या राजतंत्र ने, या कौन सा किंगडम है, विच वॉज द एंशिएंट किंगडम ऑफ बिहार, हु वॉज द पैट्रोनेज ऑफ मक्खली पुत्र गोशाला।
हो सकता है आपका ये क्वेश्चन प्रश्न बन जाए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि कौन से युद्ध में आजीवक संप्रदाय के फाउंडर यानी संस्थापक मखली पुत्र गोशाल की मृत्यु हो गई थी। तो दैट वाज, वो किसके किसके साथ युद्ध हो रहा होता है, वैशाली और मगध। तीसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित बन सकता है, वो ये है कि मखली पुत्र गोशाल को मतलब जो युद्ध हो रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो उसमें वो किस मतलब मगध की तरफ से थे या वैशाली की तरफ से थे। तो ध्यान रखना है कि मगध की तरफ से थे मखली पुत्र गोशाल। क्लियर है ये? यस मैम। है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है अपर्णा, ये क्लियर हो रहा है आपको? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मैम। है ना, जो भी लोग क्लास में, अमीश आप हैं क्लास में? अमरेंद्र, अच्छा, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं मैम। नहीं ना, तो ये मैं कह रही थी कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। अमरेंद्र आप हैं क्लास में? चलिए कोई नहीं, यहाँ आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, यानी इस युद्ध से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आजीवक संप्रदाय, भूलिएगा मत कि आजीवक संप्रदाय भाग्य में, अगर आपको भी भाग्य में भरोसा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप भी किस संप्रदाय से अपने आप को कनेक्ट कीजिए कि बेसिकली मैं किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो या जुड़ी हुई महसूस कर रही हूँ, तो मैं आजीवक संप्रदाय से, क्योंकि गलती खुद करती हूँ या खुद करता हूँ और सारा का सारा थोपता किस में हूँ, भाग्य पर, है ना, कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब तो भाग्य यानी किस्मत में ही नहीं था, भाग्य में ही नहीं था। तो आजीवक नियतिवाद, इनका कहना होता है कि जो लिखा होता है भाग्य में, नियति में, वही होता है। तो इसको इस तरह से क्या करना है, ध्यान रखना है। मखली पुत्र गोशाल, भाग्यवाद, और बेसिकली क्या है कि इस युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, पहले से लिख लीजिएगा इसे। मखली पुत्र गोशाल नाम है, बेसिकली इंग्लिश वाले, बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ आजीविकाज सेक्ट, लिख लीजिएगा। ही वाज फाउंडर ऑफ, अच्छा मैंने लिखा ही होगा कहीं पे, ही वाज फाउंडर ऑफ, ही वाज फाउंडर ऑफ, लिख लिया, ओके, आजीविकाज कम्युनिटी या सेक्ट इसको कह लीजिए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इसमें हम लोग और भी देख लेते हैं। यानी अगर अब हम लोग देखें कि जो मगध के सामने, यानी यहाँ इसको आ जाइए, यहाँ पे जो मगध है, ठीक है, इस युद्ध में, अच्छा एक चीज़ और, लीड कौन किया था, तो लीड किया था अजातशत्रु। ये जो युद्ध हुआ था इसमें लीड है यानी विजयी होना जिसको कह लीजिए। तो देखिए ये जो था यहाँ पर किसने क्या किया, अजातशत्रु ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, यानी 16 वर्ष बाद ही सही अजातशत्रु क्या कर रहा है, यहाँ पर लीड कर गया। मगध यहाँ रहा। अब देखिए था क्या कि भाई अंग मिल ही चुका है इनके में, ये आ ही चुका है इसके में, एक ही मात्र दुश्मन बचता है इसका और उसका नाम है अवंती। अवंती, सिर्फ एक दुश्मन अब बचता है, दुश्मन राज्य या कह लीजिए जिनसे इनका अच्छा नहीं है टर्म, वो कौन है, अवंती। और अवंती का शासक कौन है यहाँ पे, हाँ, अवंती का कौन है, चंड प्रद्योत, रूलर ऑफ। वैशाली से कौन लड़ाई कर रहा था अजातशत्रु के अगेंस्ट? चेटक, जो मैंने बताया था आपको, मेन शासक कौन है, चेटक है। भूलते बहुत तेजी से आप सब, हैं? अच्छा जी, रूलर ऑफ अवंती, ठीक है ना। रूलर ऑफ अवंती कौन है, चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, हाँ ठीक है। अब यही तो देखना है कि अब आप लोग क्या करना है। देखिए मेरा काम है कि आप लोग को अच्छे से लिखा भी दूँ और पढ़ा भी दूँ, और आपका काम क्या है इसके बाद कि आपको भाग्य पर नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि ऐसा है याद ही नहीं रहता, क्या करें मेरे किस्मत में, ये काम नहीं करना है आपको। इसके बाद क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। वेयर कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज फेट,
यानी जहाँ आपका विल होता है, विल मतलब आपका विश्वास होता है, वहीं पर क्या होता है आपको कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। साहस है तभी आपका किस्मत भी रहेगा। आइए, रूलर ऑफ अवंती कौन है? चंड प्रद्योत। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जब चंड प्रद्योत यहाँ का राजा है तो यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। तो चंड प्रद्योत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। किसके संबंध अच्छे नहीं थे? अजातशत्रु के। अजातशत्रु के, यानी अजातशत्रु रिलेशन वॉज, अजातशत्रु रिलेशन वॉज नॉट गुड विथ चंड प्रद्योत, विथ चंड प्रद्योत। अब यहाँ पर क्या है भाई, जब चंड प्रद्योत से अच्छा नहीं है तो इससे बचने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया, इसने अपने राजगृह या जिसको हम लोग कहते हैं गिरिव्रज, जो इसकी राजधानी थी, गिरिव्रज क्या थी? इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। अब इस राजधानी को इसने क्या किया? फोर्टिफाइड किया। जैसे सपोज दैट कि ये राजगृह है, फोर्टिफाइड मतलब होता है इसको दुर्गीकृत करना, इसको दुर्गीकृत करना इस भय से। तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, यानी अजातशत्रु ने क्या किया था? गिरिव्रज को चंड प्रद्योत के भय से क्या किया था? इसको फोर्टिफाइड या दुर्गीकृत किया था, राजगृह को। अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा गिरिव्रज को दुर्गीकृत किया गया था। आपके क्वेश्चन अगर यानी इसने क्या किया था? ही फोर्टिफाइड गिरिव्रज बिकॉज फियर ऑफ चंड प्रद्योत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन, अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। सीधी सी बात है कि अजातशत्रु जो क्या दिख रहा है आपको कि एक तरह से वॉरियर है, योद्धा है, ये लगातार क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि अजातशत्रु ने वो कौन सा ऐसा शासक था जिसके भय से राजगृह को फोर्टिफाइड करवाया था या दुर्गीकृत करवाया था? तो वो था अवंती का शासक चंड प्रद्योत, जिससे अजातशत्रु के एक तो संबंध अच्छे नहीं थे और दूसरा क्या है कि वो भी यानी चंड प्रद्योत भी आप कह लीजिए कि या तो अजातशत्रु से थोड़ा ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग, इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तभी उसके भय से, यानी अजातशत्रु तो वैसे भी भयभीत नहीं हो रहा है, ये तो 16-16 साल तक युद्ध कर सकता है, यानी उसके भय से ये अगर करवा रहा है, अपना फोर्टिफाइड करवा रहा है अपने मगध को, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से चंड प्रद्योत जो है शक्ति के मामले में अजातशत्रु से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। लिख लीजिए इसे आप लोग। इसको लिख लीजिए आप सभी लोग। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो यानी ये क्या है, अगर क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आप इस तरह से बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बीच में यानी चंड प्रद्योत के साथ अगर देखा जाए तो कि जो मामला इनके बीच में कह लीजिए कि अवंती से जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम हुआ, हाउ इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चंड प्रद्योत एंड अजातशत्रु बिकम लेस, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी थी जो कॉन्फ्लिक्ट का, वो इंटेंसिटी कम कैसे हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज देखिएगा कि अगेन क्या होता है कि अजातशत्रु ने, यानी यहाँ देखिएगा जैसे ये हो गया अजातशत्रु, ये हो गया अजातशत्रु, और अजातशत्रु की पुत्री है कौन? पद्मावती, इसकी डॉटर है, इसकी डॉटर कौन है? पद्मावती, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अजातशत्रु की पुत्री का नाम है पद्मावती, और इसने अपनी पद्मावती का विवाह करवाया, किससे?
पद्मावती का विवाह करवाता भक्तराज उदयन। उदयन ये नाम था, भक्तराज उदयन। भक्तराज उदयन, विवाह यानी मैरिज हुआ है। मैरिज हुआ है किससे? भक्तराज उदयन। इसने भी वही काम किया जो राजा प्रसेनजीत ने किया था। हाँ हाँ, कह लीजिए कि जब युद्ध जब अगर हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसने कोई सुलह किया। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको कई जगह वत्सराज उद्यान भी बोलते हैं। ये भक्तराज है कई जगह, ये दिस इज ऑल्सो नोन एज वत्सराज। इसको आपको कई जगह मे बी वत्सराज भी मिल सकता है, ठीक है। वत्सराज, सॉरी रह गया, ठीक है, वत्सराज उद्यान। तो अजातशत्रु के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया है? वत्सराज उदयन से इसने करवाया था उस टाइम पे। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो उदयन है इसने भूमिका निभाई मध्यस्थ की। मध्यस्थ मतलब हो जाता है, मध्यस्थ का मतलब ये हो जाता है इमीडिएटर, या फिर इसको कह लीजिए कि शांति दूत का काम यही कर रहा है इसमें, इमीडिएटर। तो इसने इमीडिएटर की भूमिका निभाई किसके साथ भाई? तो अवंती के शासक, ध्यान रखिएगा, अवंती के शासक चंड प्रद्योत और अजातशत्रु के बीच इसने क्या किया? सुलह करवाया। मध्य इसने सुलह करवाया। सुलह का मतलब होता है कि अवंती के शासक जो चंड प्रद्योत है, यहाँ लिखिए अवंती रूलर्स। सुलह को क्या करेंगे बेसिकली इंग्लिश में, मैं टर्मिनोलॉजी भूल रही हूँ। अवंती के शासक रूलर चंड प्रद्योत, चंड हाँ के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है, बट कॉम्प्रोमाइज बहुत जम नहीं रहा है शिवांग। कॉम्प्रोमाइज करवाया किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताती हूँ। इसको लिखिए पहले कि इनके बीच में जो है सुलह हम लोग कब देख रहे हैं, इसे नोट डाउन कीजिए सभी लोग। अजातशत्रु ने, लिख लीजिएगा आप लोग, अजातशत्रु ने, हाँ जी, अजातशत्रु ने क्या किया था? अपनी बेटी का विवाह, यानी बेटी कौन थी भाई? पद्मावती का विवाह किससे करवाया था? हाँ जी, पद्मावती का विवाह किससे करवाया था? वत्सराज उदयन। से लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वत्सराज उदयन कहाँ का था? ये जो वत्सराज उदयन है ये कहाँ का शासक था? किसी ने भी नहीं पूछा कि मैम ये वत्सराज उद्यान कहाँ का है। मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मगध का ये है तो ये भी मगध का ही होगा? अवंती का होगा, तभी तो लोग बनने का मीडिया। एक मिनट, अवंती का जब शासक चंड प्रद्योत है तो ये अवंती का शासक कैसे हो जाएगा? शासक कहाँ है? शासक कहाँ है? ये कौन? शासक कहाँ है? ये शासक है ये। ये शासक है? हाँ, तो ऐसे ही कोई, अच्छा ऐसे ही। एक मिनट, अजातशत्रु अपनी बेटी का विवाह कर रहा है भाई, कोई नॉर्मल और लोकल कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं है। राजा अपनी बेटी का विवाह किसी रजवाड़े ही में करेगा ना, किसी किंगडम में ही करवाएगा ना। ये भी बात है। हाँ जी, बाकी लोग बताइए अपना आंसर। अमीश, उदयन कौन था? वत्सराज उदयन। अपर्णा, एनी आइडिया? नहीं, ये याद रख लीजिएगा, वत्सराज उदयन। कौशाम्बी का नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ पर है ये? वैशाली के पास है, मेट्रो स्टेशन। यस मैम। ये कौशाम्बी वैशाली के पास है? यूपी में कहाँ पड़ता है? कहाँ है यूपी में? कहाँ पड़ता है? मैम वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास है। अरे बाबा ये कौशाम्बी ये वाला नहीं, आधुनिक कौशाम्बी नहीं पूछ रही हूँ मैं एंशियंट कौशाम्बी पूछ रही हूँ। ओके, नहीं पता, ये तो बिहार में होगा कहीं तो है। कहाँ आप लोग एकदम ब्लंडर करके रख दिया आज वाली क्लास में। कौशाम्बी जो है प्रयाग,
इलाहाबाद के पास है कौशाम्बी, एग्जैक्टली ये ध्यान रखिएगा। प्रयागराज जिसको बोल रहे हैं, कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास, ठीक है ना। ये क्या है? नियर इलाहाबाद या प्रयागराज लिखिए, नियर प्रयागराज नहीं। लेकिन एक बात बता रही हूँ, इतिहास में जो पुराना नाम है ना वही लिखना होता है, करंट से अपडेट नहीं करना है हम लोगों को इसको। जो इतिहास में जो पुराने नाम होते थे, नियर इलाहाबाद, सॉरी नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद चंद्रवंश का ये शासक था। ये जो उदयन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वत्सराज उदयन जो है, ही वॉज रूलर ऑफ कौशाम्बी, और यहाँ पर कौन सा वंश है? चंद्रवंश है। तो इट मीन्स कि ये भी क्या एक किंगडम है जिसका ये राजा है। और मैंने आपसे क्या किया, ऑब्वियस सी बात है कि एक राजा, एक शक्तिशाली राजा लाइक अजातशत्रु, वो जब भी अपनी पुत्री का विवाह करेगा किसी मजबूत घराने में ही तो करेगा। तो इसने भी विवाह कहाँ करवाया? इसने विवाह करवाया कहाँ पे? कौशाम्बी के शासक वत्सराज उदयन के साथ। अब जब वत्सराज उदयन आता, चूंकि ये खुद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग शासक है, इसने चंड प्रद्योत से बातचीत की और बाद में इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाई या सुलह करवाया। ये है मेन कहानी। तो जो अवंती का जो फियर था, इसी के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अवंती का जो फियर था वो क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो एक एक चीज देखिए, है क्या, छोटी बातें ही होती हैं, बट है क्या कि मान लीजिए, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, आप जब स्पेशली जब बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, आपको दो उदयन मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक उदयन है और एक वत्सराज उदयन है। मैं आपको ये फर्क पहले ही बता दे रही हूँ जिसमें आपको ध्यान रखना है। एक कौन है आपको? उदयन, ठीक है, और दूसरा आपको, या फिर उदयन भी इसको बोलते हैं, और दूसरा कौन है आपको? वत्सराज उदयन। क्लियर हो गया? दोनों में अंतर क्या है? उदयन और वत्सराज उदयन में क्या अंतर है? अजातशत्रु के बाद जो शासक बनता है, ठीक है, जो उसका पुत्र शासक बनता है, उसका नाम होता है उदयन। यही क्या करता है, राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट कर देता है। इसलिए बिहार के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि इसने पहली बार गिरिव्रज से राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम गिरिव्रज टू पाटलिपुत्रा, इसलिए उदयन नाम आता है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दे कि हु वॉज वत्सराज उदयन विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू मगध, रिलेटेड तो हो ही गया क्योंकि भाई अजातशत्रु की पुत्री का विवाह हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अजातशत्रु से इसमें से क्या संबंध है, या फिर अजातशत्रु का वत्सराज उदयन कौन लगता है, दैट वाज हिज सन इन लॉ। एक सन इन लॉ है और एक उसका सन है, ये मुख्य अंतर है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ये चीजें पूरी क्लियर कर दी हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? अब भूलना नहीं है, उदयन का नाम आप लोग को मिलेगा तो इसको क्या करना है, भूलना नहीं है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसके अजातशत्रु की कुछ धार्मिक नीति हम लोग देख लें कि अजातशत्रु का ये हो गया आप सभी का कि लिख रहे हैं अभी तक? चलिए, क्या हो रहा है? क्या वीडियो? हो गया मैम, आपका वीडियो पॉज हो गया। अच्छा, मेरा वीडियो पॉज, अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। अब आ रही है अजातशत्रु की धार्मिक नीति। अजातशत्रु की धार्मिक नीति। अजातशत्रु रिलीजियस पॉलिसी, इसकी धार्मिक नीति कैसी थी? देखिए, अगर बात करें कि क्या ये धार्मिक स्तर पर उदार था, या इज ही वॉज वेरी लिबरल और इज ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो वी कैन से, हम लोग देख सकते हैं कि इसकी धार्मिक नीति क्या थी, काफी उदार थी। यह क्या था, उदार प्रवृत्ति का क्या था, व्यक्ति था। इस मामले में उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये है ना, प्रवृत्ति का क्या है, यह व्यक्ति था। इट मीन्स कि बेसिकली ही वॉज लिबरल अप्रोच। लिबरल कैसे भाई? तो इसने क्या किया था, इसने भी क्या किया था, बौद्ध धर्म, यानी अजातशत्रु के बारे में देखें तो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का जो कह लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है,
इनफैक्ट जब ये अपने शासन काल के दौरान, देखिए होता क्या था ना उस टाइम पे, जब राजा, ये जो किंग्स लगातार जब वॉर किया करते थे, तो एक टाइम पर इनको सेल्फ रियलाइजेशन होता था, इनको ऐसा लगता था कि हमसे यहाँ पे गलती हो गई है। सो ये क्या करते थे, इनफैक्ट ये देखिएगा ह्यूमन नेचर भी है कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई व्यक्ति पुलिस सर्विस में है लगातार और भाई वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, या फिर कोई व्यक्ति मान लीजिए लगातार मेट्रो की सेवा में है, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा कि एक टाइम पर, एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो रिटायरमेंट के कगार पे होते हैं, तो वो या तो धार्मिक जो होता है, जो कल्ट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, कि शुरू में हम ठीक रहे, बाद में हम क्या हो जाते हैं, जा करके धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये वही बात है, अजातशत्रु के साथ भी हम लोग कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। शुरुआत तो ठीक है, लेकिन लेटर फेज में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया। यानी अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के द्वारा आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था। कब, यहाँ पे द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was organized by अजातशत्रु। when, कब हुआ था ये अजातशत्रु के बारे में देखें तो it was organized in 483 BC, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब आता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर हुआ था, यहाँ पे ये तो राजगृह के व्यवहार पहाड़ी के बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, प्लेस बता रही हूँ उसमें, प्लेस में यानी जगह, स्थल कौन सा था या जगह कौन सा था, राजगृह के व्यवहार पहाड़ी के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा पहाड़ी में? सप्तपर्णी गुफा, व्यवहार पहाड़ी, हाँ, गुफा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं इन व्यवहार माउंटेन्स, ठीक है, या फिर में सप्तपर्णी केव्स, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ये लिख लीजिएगा कहाँ पर हुआ था ये, हाँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, इसमें इसी के बारे में लिख लीजिएगा, क्या महत्वपूर्ण काम क्या हुए थे इसमें। ऊपर का तो लिख ही लिए हैं आप लोग, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। हेडिंग मुझे लगता है आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं इसमें लिख देती हूँ। इसमें हुआ क्या था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें काम क्या हुए थे, व्हाट वाज वर्क डन इन दिस, कौन सा वर्क हुआ था, कार्य क्या हुआ था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या हुआ था यहाँ पे, इसको क्या किया गया था, कह लीजिए कि कंपाइल हुआ था, कह लीजिए। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, अभी मैं बता दूंगी क्या है ये विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। इट मीन्स कंपाइलेशन ऑफ
इट मीन्स कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक। एंड ये आता किस में है, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ त्रिपिटका ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। यह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का ही क्या है, का भाग है ना। इसका मतलब क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ त्रिपिटका, दिस इज पार्ट ऑफ त्रिपिटक। पहले लिख लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ अभी इसमें क्या है। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए इसके बारे में। हाँ लिख लीजिए पहले। प्रथम बौद्ध संगीति, तब तक मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग बाकी लोग लिखिए। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है ये इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु की अगर रिलीजियस पॉलिसी को अगर देखें, दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो फेथ है वो किस में है, बौद्ध धर्म में ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, इसलिए उसने बौद्ध धर्म का प्रमोशन शुरू कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इट वॉज सेड दैट कि अजातशत्रु बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन so that he was indulged in the या involved in the promotion of Buddhist religion, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसने उसके बाद से हम देख रहे हैं क्या कि कहाँ पर हुआ था ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगृह के व्यवहार पहाड़ी नाम ही है उसका। बहुत सारे माउंटेन, 7 पहाड़ियाँ आप लोगों ने सुना होगा कि 7 पहाड़ियों के बीच में क्या है, माना जाता है कि राजगृह क्या है, बसा हुआ है। तो उसमें ही से एक पहाड़ी है जिसका नाम है व्यवहार पहाड़ी, और वहाँ के सप्तपर्णी केव जहाँ पर ये काउंसिल हुआ था उस केव का नाम क्या है, सप्तपर्णी गुफा। और वहीं पर क्या किया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज या ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करते हैं कि भाई जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करती थी उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, कौन उसको प्रिसाइड करते थे, तो महाकश्यप, ये ध्यान रखना आप लोगों को। महाकच्छप भी कई जगह दिख सकता है ना, महाकश्यप भी दिख सकता है। तो महाकश्यप के द्वारा इसको क्या किया गया था, अध्यक्षता की गई थी इसकी। और इसमें काम क्या हुआ था इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो इसमें त्रिपिटक यानी जो बुद्धिस्ट धर्म है उसके 3 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माने जाते हैं, दैट इज विनय पिटक, सुत्त पिटक, है ना, और उसके बाद से क्या है, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक ये 2 बुक्स जो है इनकी वो यहाँ पे इस टाइम पे कंपाइल्ड हुई थी। इट मीन्स कि विनय पिटक एंड सुत्त पिटक कंपाइल्ड इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, लिख लीजिए इसे। इसको लिख लीजिए। डन हो गया ये? यस मैम। बाकी लोग जितने हैं सबका हो गया? यस मैम। ओके ओके ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, अगर आप लोग को याद होगा, मैंने ये कहा था कि कोई भी शासक अगर बौद्ध धर्म अपना लेता है तो जैन धर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं दिखती हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से वो क्रिटिसाइज होते हैं। उसी तरह से कोई भी शासक अगर जैन धर्म अपना लेता है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर इनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही जाती है। यही अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि अजातशत्रु, अब जो मैंने आपको हिंट दिया, तो अजातशत्रु की किसमें ज़्यादा प्रशंसा होने के चांसेस हैं? हाँ बौद्ध वाले में। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या हो रहा है, अजातशत्रु की तारीफ की जाती है। और पुराणों यानी इसको क्या हम लोग देख रहे हैं कि अजातशत्रु का जो शासन काल है, ये ध्यान रखना है, शासन काल, अजातशत्रु का जो शासन काल है, जो इसका रूलिंग टाइम है, रूलिंग टाइम पीरियड हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डिफरेंट है। जैसे अकॉर्डिंग टू पुराण्स, पुराणों के अनुसार क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू पुराण्स या पुराणास,
अकॉर्डिंग टू पुराणास, पुराण जो है, जैसे हिंदू धर्म से संबंधित पुराण जो है, और इसमें क्या है कि ये जो है आप कह लीजिए कि प्राचीन जो उस, हाँ, प्राचीन जो ग्रंथ आप कह लीजिए, जिसमें कि उस टाइम के राजाओं के बारे में जो भी कहानियां हैं। हाँ, क्या हो गया? कुछ क्या कमेंट कनेक्ट नहीं है? वीडियो पूरा ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, वीडियो देखिएगा। दूसरा लिंक भेज रहा हूं। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा रुक जाइएगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप सभी लोग, 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा सुनिए, आप लोग को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है यहाँ पे। लिंक पे जाइएगा, लिंक भेजा जा रहा है दोबारा से, उससे ज्वाइन करिए, ठीक है? दोबारा से लिंक भेजा जा रहा है।